General Ghulam Mustafa and Brigadier Masood Khan, thank you so much for joining us on the program. General Sahab, the reason DJSPR को ये rebuttal देना पड़ा है, उसकी वजह ये है कि ये information खुद भारत दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ. So threat level वहीं पर मौजूद है. जी, threat level तो कम नहीं हुआ ना. हमें तो ये तो सोचने चाहिए भी नहीं कि इतनी आसानी से वो मान जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हसीमत उठानी पड़ी है, जिस तरीके से उनके जो बैकर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, यूके वगैरह, उनको हसीमत उठानी पड़ी है. अब उसका उन्होंने किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे ये लोग. मतलब टेक्नोलॉजी, लेट्स एडमिट कि टेक्नोलॉजी उनके पास थी और हम भी समझते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे से बेहतर है उनके पास, और फ्रैंकली है भी. लेकिन बदकिस्मती ये है कि दे डोंट नो हाउ टू यूज इट, दे डोंट नो हाउ टू एम्प्लॉय इट. तो मसला तो उनके लिए बना हुआ है. अभी हाउ टू कम आउट ऑफ इट, दैट इज देयर बिगेस्ट इशू. उसके लिए जो आप झूठ की बात कर रही हैं, झूठ तो देखिए, सोसाइटी इज बेस्ड ऑन लाई. आई डोंट नो हम क्यों उस पर नहीं समझ सकते. जिस सोसाइटी ने इंसानियत को 4 उसमें तकसीम कर दिया है कि एक ब्राह्मण है वगैरह वगैरह, एक ऐसी भी इंसानों में कैसी वो लोग भी हैं जिनको इंसान ही नहीं समझा जाता, उनको मतलब जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है उनके साथ. तो जो सोसाइटी ही सारे झूठ पे मबनी है, जिनका आइन झूठ पे मबनी है, हम कैसे उनकी बात. तो ये हमारे लिए मेरा ख्याल हमारी अपनी एक खाम ख्याली है और हमारी अपनी एक सोच है. और हमें जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत उठती है कि हमें तिजारत कर लेनी चाहिए, भारत पीस लविंग है, हमें भी पीस लविंग होना चाहिए. भारत कभी पीस लविंग नहीं हो सकता, इसमें मुझे कभी कोई शक नहीं रहा. और हमें कहते बीजेपी ने किया, बीजेपी से पहले कांग्रेस का दौर तो देखिए ना क्या हुआ पाकिस्तान के साथ. तो हमारे आई डोंट नो हम कहाँ किस दुनिया में हम रह रहे हैं और क्या हमारी बातचीत है, बातचीत का तरीका क्या है हमारा. Very important. Frankly, but I'm disappointed. Frankly, I'm disappointed. Right. Here are people talking about it. Frankly. Okay, interesting. So Brigadier Masood, वज़ीर ख़ारजा इस वक्त चीन में मौजूद हैं, जहाँ कल वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के भी जाएंगे. So क्या हमने देखा कि रिसेंटली भारत ने कोशिश की अफ़गानिस्तान के साथ अपना अलायंस मजबूत करने की. कल क्या एक्सपेक्टेड है? बहुत शुक्रिया. देखिए, मेरे ख्याल में एक तो फॉरेन मिनिस्टर के चीन जाना, उनके इसको एक्नॉलेज करना कि उनकी जो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट रही है, जो स्टैंड उन्होंने लिया पाकिस्तान के साथ, वो बातचीत होगी. फिर इसकी जो साउथ एशिया में जो सिचुएशन है, इसकी इम्प्लीकेशन पे बातचीत होगी. बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज वो डिस्कस होगी. और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे आ रहे. अगर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले यहाँ एम्बेसडर सादिक वो चाइनीज स्पेशल एनवॉय इन अफगानिस्तान, ये दोनों अफगानिस्तान में काबुल में थे और वहाँ भी मुलाकातें हुई. और उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर जा चुके. तो पॉजिटिव हुआ है. जाहिर के दरमियान में फिर ये इंडिया वाली खबर भी आई है. ऑफिशियली अफगानिस्तान ने कोई बताया नहीं है, लेकिन इंडिया ने ऐसे बात की है. लेकिन अब जो मुलाकात होगी, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. और देखें कि एक जॉइंट, मेरे ख्याल में अभी ये अमीर खान मुत्तकी अनाउंस होते हुए जा रहे हैं चाइना. तो मेरे ख्याल में वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होगी. एक जो जॉइंट मेरे ख्याल में एक लाए अमल तय होगा और उस पर इसके एलानिया इस पर आएगा. तो मेरे ख्याल में हमें एक पॉजिटिवली हमें ये देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान मेरे ख्याल में जो हमारी तवक्कुआत है उस पर पूरा उतरेगा. और जब तक ऑफिशियली उनकी तरफ से कोई नहीं आता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है कि हमने जो वहाँ पे गए हुए हैं, तो चाइनीज का जो एक्नॉलेजमेंट है, उनके कंट्रीब्यूशन और फ्यूचर में जो कोलैबोरेशन है बिटवीन द टू कंट्रीज, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. और यकीनन रीजन में चाइना इस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. बट एट द सेम टाइम हमने जिस तरीके से देखें अमेरिका एक्नॉलेज कर रहा है हमारा जो रोल है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली मैं कह सकता हूँ हमें सक्सेस रही है इन ऑल द फ्रंट्स. जैसे हमने देखा है कि मिलिट्री वाइज तो हमने जवाब दिया ही, और बेहतर जवाब दिया, और बताया कि पाकिस्तान बेहतर है. और सही कर DJSPR ने कि आपने एक मफरूज़ा बनाया हुआ है कि भारत शायद इंडिया है और पाकिस्तान शायद अफ़गानिस्तान है. और ये मफरूज़ा आप इसको अगर थोड़ा सा रिसर्च करें, ये बाकायदा अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपनी नैरेटिव के थ्रू, अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू ये झूठ गढ़ा गया है. जब और बावर कराने की कोशिश की गई दुनिया को भी, जो कि एक्सपोज हुआ है. जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, ये बात क्या अभी भी यही तासुर मौजूद है भारत के माइंडसेट में कि वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और पाकिस्तान को जिस वक्त चाहे वो कच्चा चबा सकती है? जी, ये तो एक कॉमन थ्रेड है right from the day Pakistan came into being. That runs common to all political parties. और जो उनका जो मेन
जो पिलर है जिसके ऊपर उनकी सारी पॉलिसीज बेस्ड हैं, फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज गेटिंग पुलिंग पाकिस्तान डाउन, उसमें तो मुझे हमें इस बात में तो शक होना चाहिए नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए भारत को जितना मर्जी आप कुछ कर लीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि भारत इस गेम में अकेला नहीं है। भारत के साथ जो उसको बैक कर रहे हैं अमेरिका है, बढ़ते हैं। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ये भूल जाते हैं कि भारत अकेला है। भारत को इतना प्रॉप अप किया गया है जिस मकसद के लिए, उसमें पाकिस्तान को नीचे लेके आना एक मकसद है उसका, इसलिए हमें वी हैव टू बी केयरफुल। एंड नंबर टू, आई एम श्योर ये जैसा मसूद भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें जो दरार है उसका भी असर हमें समझ आनी चाहिए, कौन डाल के बैठा हुआ है। वो भी भारत के वहाँ पे फुटप्रिंट्स इतने वाज़ेह हैं कि वन गेट्स शॉक्ड। इसी तरह अमेरिका के फुटप्रिंट्स इतने वाज़ेह हैं कि वन गेट्स रियली सरप्राइज कि हम उसको ऐसे डीलिंग। तो वी हैव टू एक्चुअली सिट डाउन। और अच्छा है कि चाइनीज, क्योंकि उनकी प्रेजेंस अफगानिस्तान में बहुत है और भी जिस तरीके से उन्होंने लद्दाख और नॉर्थ ऑफ से बिल्डअप किया हुआ है, दे हैव अप्रोच्ड अफगानिस्तान थ्रू द वाखन बॉर्डर। तो अभी मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को बात समझाने में आसानी भी होगी और फिर कुछ कैरेक्टर के साथ में ख्याल है देयर मे बी सम स्टेक आल्सो इन दिस। राइट। एक और खबर यह है कि बरतानवी पार्लियामेंट की ख्वाजा अमूर कमेटी ने जनूबी एशिया से मुतालिक अपनी नई रिपोर्ट में खबरदार किया है कि तनाज़े कश्मीर एक एटमी जंग में बदल सकता है। इस रिपोर्ट में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत ने फौरी मुज़ाकरात शुरू ना किए तो कश्मीर का तनाज़ा जौहरी जंग में बदल सकता है। बरतानिया नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों पर सफारती दबाव डाले, खित्ते में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए, फरीकैन को बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन की रसाई की इजाज़त देने पर आमादा किया जाए। बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो कश्मीर को मुहाजिरीन की आवाज़ सुने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करे। सो ब्रिगेडियर मसूद, पाकिस्तान की तरफ तो ये बात इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। पाकिस्तान ने तो फुल एक्सेस दिया हुआ है हर किस्म के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को। ये डायरेक्ट भारत को कहा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में एक्सेस दें आप। यहाँ देखें, मेरे ख्याल में रिसेंट डेवलपमेंट में फर्स्ट टाइम देखें कि इस पाकिस्तान की जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई ऑन 10 मई, उसके बाद आप देखें यकलक हम देख रहे हैं एक्सचेंज पूरी दुनिया में है। प्रेसिडेंट ट्रंप का स्पेशली देखें, वो जहाँ जाते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, और स्पेशली जब मिडिल ईस्ट में तो 6 दफा पाकिस्तान का नाम लिया, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि देखेंगे कि इंडिया की बड़ी कोशिश रही कि इसमें टेररिज्म वाला कोई फिगर वर्ड दरमियान में आ जाए, वो दरमियान में नहीं लेके आए। और उन्होंने पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ की कि अच्छे लोग हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी है, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने एक एटमी जंग रुकवाई है, सीज फायर करवाया है। सो ही सेड कि वी आर रेडी टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो पहली दफा मीडिएशन भी दरमियान में आया। और आपको याद हो जो ट्वीट किया था मार्को रूबियो ने कि पाकिस्तान और इंडिया दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज इन एट ए न्यूट्रल वेन्यू। इसका मतलब क्या था? ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज का मतलब है बहुत सारी चीजें थी जो पाकिस्तान का अंडरस्टैंडिंग के साथ ये ट्वीट हुई। सो दुनिया में अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो कोर इश्यू है इन साउथ एशिया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। 1947 के बाद है मेन स्टेक, उसमें जो रेलेवेंस बनती है वो यूनाइटेड किंगडम की बनती है। दैट्स व्हाई उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे यहाँ पे आए थे और यहाँ से बड़े पॉजिटिव एक रिस्पांस पाकिस्तान ने उनको दिया है। तो दैट्स व्हाई प्रेशर जितना आ रहा है, आप देखें ना कि क्यों उन्होंने डेलीगेशन बना के शशि थरूर के लीडरशिप में भेज रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, क्योंकि उनका नैरेटिव नहीं बिका। नॉट इस इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी कंट्री ने उनको सपोर्ट नहीं किया, इंडोर्स नहीं किया, उनका नैरेटिव नहीं लिया, सवाए अभी कहते हैं कि परवीन सानी ने कहा या किसी और ने कहा कि अफगानिस्तान और इजराइल उनके साथ थे, बाकी कोई नहीं था। तो दैट्स व्हाई कि दुनिया ने रियलाइज कर लिया है, जो झलक पाकिस्तान ने दिखाई है कि उसके बाद से रियलाइज है कि जब तक इस सेटल नहीं होता है तो पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया इज लिंक्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 18 रेजोल्यूशन से यूनाइटेड नेशंस, जब तक जम्मू कश्मीर विच इज अ फ्लैश पॉइंट नहीं हल होता तब तक न्यूक्लियर वॉर का खतरा मौजूद है।